आज है जन्माष्टमी। सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके मैंने घर का सारा काम फिनिश कर लिया। रात में एक हाथ पर मेहंदी लगाई थी। विराज जिद करने लगा कि बचे हुए खाली एक हाथ पर वह मेहंदी लगाएगा, जिसके बाद उसने सेम डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी। 50-50 डिज़ाइन बन के तैयार हो चुकी थी। फाइनली दोपहर का खाना पीना बनाने के बाद शाम को मैं मंदिर सजाने में लग गई। जितना हो सका मैंने बलून्स वगैरह से मंदिर डेकोरेट कर दिया। लाइट भी लगा दी थी। डेकोरेशन करने के बाद शाम हो चुकी थी। ढुल्लो को भी तैयार करना था। ढुल्लो को ही मैं तैयार करने के लिए जो मेरे पास मेरा मेकअप का सामान था, मैंने उन्हीं सामानों की मदद से ढुल्लो को तैयार किया। जिसमें से उसको मैंने कान में छेद नहीं था तो मैंने उसको अपने सिंदूर से ही उसके कान में लाल लाल से गोले बना दिए। अपनी जो भी ज्वेलरी थी मैंने उसको पहना के अपनी ही चुन्नी को उसको फोल्ड करके तह लगा के उसको तैयार कर दिया। जिसके बाद में वह अपनी बड़ी बहन जो मेरी जेठानी की लड़की है उसके साथ बाहर गई। बाहर वो घूमते घूमते जा रही थी क्योंकि कितनी खुश थी राधा बन के। उसने बाहर निकल के थोड़ा सा मुझे डांस करके दिखाया। बैकग्राउंड में बहुत तेज गाने बज रहे थे, उसके आवाज़ सुन के उसने थोड़ा सा डांस किया। डांस करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन अद्दू के साथ बड़ी मम्मी के पास उनको अब दिखाने के लिए चली गई। इधर विराज भी जिद करने लगा कि अब उसको भी कान्हा जी बनना है। कान्हा जी के कपड़े तो नहीं थे तो जिसके येलो, उसके पास येलो कपड़ा था, येलो कलर के पे कपड़े थे तो मैंने उन्हीं कपड़ों को पहना दिए और फटाफट उसको भी लाल टीके से उसको भी टीका उका लगा के तैयार कर दिए। उसके बाद उसने थोड़ा सा रील्स बनाई, उस पर थोड़ा डांस किया, गाना गाया और उसके अंदर फिर फटाफट पूजा करने के बाद मैं लग गई खाने की तैयारी में। खाना बनाने के बाद वापस में नहा धो के कपड़े वपड़े बदल के मैंने करी कान्हा जी की भोग की तैयारी। कान्हा जी को भोग लगाया। भोग में मैंने खीर, चना मिर्च और पूड़ी बना रखी थी। बाकी और भी सब्जी बनाई थी बट वो उसमें प्याज वगैरह पड़ी थी तो मैंने उससे भोग नहीं लगाया। ढुल्लो वापस आ गए और उससे करना था डांस। उसके बाद उसमें काफ़ी देर तक डांस किया। इतने में उसके पापा भी आ गए। उसके पापा भी उसके साथ डांस करने लगे। दोनों ने डांस करने के बाद फाइनली ढुल्लो को लगी भूख। उसने मांगा खाना। जो खाना मैंने बनाया था वो ढुल्लो के लिए ले आई। मैंने बनाया था छोले, आलू गोभी और पूड़ी थी, चावल था और ढुल्लो की पसंद की खीर जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ढुल्लो और विराज दोनों ने फिर मिल के खीर और खाई। उसके बाद विराज को आने लगी नींद। विराज सोने की तैयारी करने लगा। फिर उसके पापा ने भी खाना फाइनली खा लिया और इधर ढुल्लो बाहर कमरे में जाके अपने बड़े पापा के साथ वीडियो शूट करवाने लगी। और काफ़ी टाइम होने के अंदर फिर मैंने बोला सारा काम ख़त्म हो गया, अब हम चलो एक बार मंदिर हो आए। शाम का टाइम है, मंदिर वो काफ़ी अच्छा सजा होता है। सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद हम सब लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। जिस हिसाब से टाइम हो रहा था 10 बज रहे थे, उस हिसाब से काफ़ी चहल पहल हो रही थी रोड पे। और अभी भी कान्हा जी के जो सामान थे वो रोडों पे मिल रहे थे। इतने में ही पीछे से मेरे जेठानी का लड़का भी आ गया। फाइनली हम अपने एरिया के सबसे जो मेन रोड पे मंदिर है वहाँ पहुँचे। काफ़ी भीड़ भी थी और लंबी लाइन भी थी, मगर ये था कि हमें वहाँ से सपोर्ट मिल गया तो हम लाइन में लगे। जिसके अंदर मैंने थोड़ी वीडियो बनाई। आगे वहाँ पुजारी जो भी कार्यकर्ता थे वो बैठे। फिर उसके अंदर गए। अंदर उन्होंने रस्सी लगा रखी थी ताकि पब्लिक भागे नहीं, एक लाइन से दर्शन करे। फाइनली हम लोग मत्था टेकते हुए आगे बढ़े। आगे कान्हा जी का झूला लगा था, हमने कान्हा जी को झूला झुलाया। वहाँ पर उससे आगे निकलकर मैंने टीका लगवा के बाहर आई। बाहर आके ढुल्लो से पूछा उसे कैसा लगा तो ढुल्लो ने बोला उसे बहुत अच्छा लगा। फाइनली मम्मी गुस्से में बोली कि ये चप्पल नहीं उतारी, ये चप्पल उतारना भूल गई, ये पूरे मंदिर चप्पल पहन के घुमाई। मैंने कोई बात नहीं, अब छोटी है, जो हो गया सो हो गया। इतने में अद्दू चुका चप्पल हमारे लिए लेके आए। हम फटाफट चप्पल पहन के दूसरे मंदिर की ओर बढ़ गए। वहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी और टाइम भी 10:30 से ज़्यादा हो रहा था। तो हमने सोचा हमारे जो खाटू श्याम जी मंदिर है वहाँ जाते हैं, यहाँ काफ़ी लंबी लाइन है। तो हमने वहाँ से बाहर से दर्शन करके हाथ जोड़ के हम निकल पड़े अपने जो हमारी गली के पीछे है उस मंदिर में। वहाँ पर हम पहुँचे। रास्ते में और भी कई सारी आंटियाँ मिली जो मुझसे पूछने लगी कि आप ब्लॉग शूट करते हो। फिर उनके साथ थोड़ी सी सेल्फी वगैरह खींची, फिर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद बहुत ही सुंदर घाटू श्याम जी मंदिर तैयार हो रखा था। बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी मंदिर में। अंदर घुसी तो बहुत इतने जयकारे लग रहे थे। लंबी लाइन के साथ ही काफ़ी सुंदर सजा रखा था। हम अंदर जयकारे लगाते हुए फाइनली हम पहुंच गए।
नीले घोड़े वाले के पास। हमने वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद कान्हा जी की पालकी, कान्हा जी के झूले को झुलाया। वहाँ पे 2 लड्डू गोपाल बैठा रखे थे, दोनों को झूला झुलाया। बाहर निकल के मैंने थोड़ा सा चारों तरफ का वीडियो शूट करा। वीडियो शूट करने के बाद में वहाँ से हम निकल कर वापस घर आए। गली की ओर आ ही रहे थे कि हमारी गली में एंटर करते ही हमने देखा कि सामने मटकी फोड़ने की तैयारी हो रखी थी। रात में बज रहे थे 11:30। 11:30 बजे ये लोग मटकी फोड़ने को तैयार थे। सारे एक के ऊपर एक खड़े होकर मटकी फोड़ रहे थे। अचानक इतने में मटकी हाथ में आती सारे वापस धड़ाम से गिर गए। फिर उन्होंने 5 मिनट बाद में दोबारा कोशिश करी। तब तक मैं घर आ चुकी थी। फिर वापस वो लोग मटकी फोड़ने के लिए इकट्ठा होकर एक दूसरे के कंधे पे चढ़ते हुए फाइनली मटकी पकड़ के मटकी फोड़ दी। हम लोग वापस घर आए। मटकी फूटने के बाद वापस घर आए तो ढुल्लो रोने लगी। पता चला उसने अपना होमवर्क नहीं किया। दिन में मैंने कम से कम उसे 10 बार होमवर्क करने को बोला था, फिर भी उसने होमवर्क नहीं किया। तो फिर वो होमवर्क करने लगी और रो भी रही क्योंकि उसे लग रहा था कि स्कूल में पिटेगी। उसके पापा ने बोला मैं हेल्प करूं, मगर उसके लिए भी राजी नहीं हुई। फाइनली फिर अद्दू आई। अद्दू ने उसकी थोड़ी हेल्प करी और फिर दोनों ने मिलकर होमवर्क ख़त्म किया। होमवर्क ख़त्म करने के बाद 11:15 बज चुके थे। फटाफट हम लोगों ने, कान्हा जी के जन्म का टाइम होने वाला था तो हमने उसकी तैयारी करी। फटाफट मैंने थोड़ी बहुत पूड़ियाँ वगैरह सेक ली गरम गरम और कान्हा जी को बाहर कमरे में ले आए। 12 बज चुके थे जब तक। कान्हा जी को बाहर कमरे में ले आए। कमरे में लाने के बाद उनको फटाफट दूध, दही, चना मिर्च, जो चीज़ था हमारे पास, पानी वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, हमने सबसे उनको नहला धुला के इतने में ही मेरी जेठानी आई, जो कि आज उनकी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। फाइनली वो आ गई। फिर उन्होंने कान्हा जी को कपड़े पहनाए और कपड़े पहना के, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। पूरा दिन आई भी नहीं थी वो, मगर फिर भी वो मम्मी के पास आ गई क्योंकि खाना पीना का टाइम हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना वाना खाना शुरू किया। उसके बाद ने अंदर आके देखी तो सब सो रहे थे। अब अद्दू भी सोने की तैयारी कर रही थी। फाइनली मैंने भी कान्हा जी को झूले में बैठा के उनको झूला झुला के सुला दिया और फिर मैं भी सोने की तैयारी कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।